तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक है। फ़ौजी अदालतों के फैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून के तहत दिए गए। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। और ICC ने बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। कराची में ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। PTA के मुताबिक केबल 2025 की चौथी छमाही तक पाकिस्तान में फ़ाल होगी। पहले मरहले में केबल का PLSC कराची हॉक्स बे पर उतारा गया है। दूसरे मरहले में गहरे समंदर में केबल बिछाने का अमल अप्रैल 2025 से शुरू होगा। केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान का 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। ये केबल अगले 21 साल 5G की ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के सदर सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि उम्मीद है नई केबल से इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। पाराचनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कुरम में फरीकैन के दरमियान जल्द अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा पाराचनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी है। हुकूमती इक़दामात का मकसद इलाके में सदी पुराने तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। कुरम से 500 अफराद को पेशावर और दीगर मकामात पर पहुँचाया गया है। पाराचनार की आवाम से इज़हार यकजहती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन कराची की नुमाइश रंगी और लाहौर के प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रही है। मरी में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द, धूप निकल आई। नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों का रश। शिमाली बलूचिस्तान फिर शदीद खुश्क सर्दी की लपेट में, नदी नालों का पानी जम गया। ज़ियारत कोयटा और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी। चमन में खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा। कराची सर्द और तेज़ हवाओं की लपेट में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग। लाहौर में माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी पर 5 सनती यूनिट, 4 शॉपिंग सेंटर सील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर भी जुर्माने। रवा मौसम सरमा में बारिश और बर्फबारी कम होने का इम्कान। जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। टैक्स नादहिंदगान का कारोबार और जायदाद जब्त और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का टैक्स तरमीमी बिल सेनेट कायमा कमेटी खजाना से मंजूर न हो सका। कोरम पूरा ना था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा सिस्टम की खराबियां दूर किए बगैर टैक्स बढ़ाने की कोशिशों का नतीजा सिफर रहेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ जारी नहीं रख सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत की। कोरम पूरा न होने पर बिल की मंजूरी मुअख्खर हो गई। चेयरमैन FBR ने कहा नया टैक्स कोई नहीं लगा रहे। बेशतर कारोबार गैर रजिस्टर्ड हैं या कम टैक्स देते हैं। हुकूमत नॉन फाइलिंग और अंडर फाइलिंग ठीक करना चाहती है। हुकूमत सिंध कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसका ऐलान जल्द होगा। मकामी और बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा चीन की कंपनियां यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। शर्जील मेमन ने कहा कि वो नहीं चाहेंगे कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट में चलें, लेकिन अगर कोई कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला करेगा तो उनका केस फौजी अदालतों में ही चलेगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि कौमी यूथ काउंसिल नौजवानों के लिए मस्बत प्लेटफॉर्म है जिसका काम यूथ की मुश्किलात से वज़ीर आज़म को आगाह करना है। 100 बच्चे पाकिस्तान से और 13 दुनिया भर से कौमी यूथ काउंसिल का हिस्सा बने हैं, जिनमें 49 लड़कियां और 2 ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं। 26 जनवरी को कौमी यूथ काउंसिल इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेंगे। करंट लगने से जाँ बहक कमसिन अजान के केस में की इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 48 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कराची की अदालत ने 6 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। 2017 में बारिश में करंट लगने से कमसिन अजान जाँ बहक हो गया था।
मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई है। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 30 दिसंबर को होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह से पानी की सप्लाई मुअत्तल। शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार। खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, करंगी, लांढी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और मुल्हिका इलाकों में पानी की सप्लाई अब तक बहाल ना हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर ग्रेटर फेज़ 2 लाइन 3 बार फटने से 70% शहर को पानी की फराहमी बंद हुई थी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मत मुकम्मल करके पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक बेशतर इलाकों में पानी दस्तयाब नहीं। नौशहरा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ PTI MNA जुल्फ़िकार खान और MPA ज़रा आलम खान की क़यादत में एहतजाज। मुजाहिरीन सिटी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए और स्टेशन से ज़बरदस्ती बिजली बहाल करवा दी। बहावलपुर की तहसील यजमान में ज़मींदार ने खातून पर मुबैना तौर पर कुत्ते छोड़ दिए। खातून तशवीशनाक हालत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। शौहर के मुताबिक बीवी ईंधन के लिए फसलों से लकड़ियां उठाने गई तो जमींदार ने उस पर कुत्ते छोड़े। नस्बिल्ला बलूचिस्तान से निजी कंपनी की लाइन से तेल चोरी में मुलविस का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सहूलतकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया। CTD के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद उस्मान निजी कंपनी की लाइन से तेल चोरी करके फंड जमा करता था। कराची में कल अदम तंजीमों को इस गैर कानूनी कारोबार से फंडिंग होती थी। 5 साल में निजी कंपनी की लाइन से तेल चोरी के 23 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। शाम के शहर हमा में नामालूम अफराद ने क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। मसीही अफराद का शाम के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरा। तहरीर शाम की अबूरी हुकूमत का कहना है कि वाक़े में गैर मुल्की जंगजू मुलविस हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इसराइली फ़ौज ने गजा के अस्पतालों पर हमले बढ़ा दिए। कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी, अमले और मरीजों समेत 20 अफराद जख्मी। आलोदा अस्पताल पर शेलिंग। इंडोनेशियन अस्पताल से मरीजों की जबरी बेदखली शुरू। पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन। 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की हूसी ग्रुप को धमकी। कहा हूसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया सिन्वार और नसरुल्लाह के साथ किया। इसराइल में पिछले 7 अक्टूबर के बाद आए हंगामी हालत में 1 साल की तौसी कर दी गई है। और सुर संगीत के साथ आवाज़ बेमिसाल, गीत लाजवाल। मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को सालगिरह पर चाहने वालों ने बहुत याद किया।